जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। फिर से हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर जो हमारा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का टॉपिक है हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम। देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है और दो फंक्शन का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, और वो किस फंक्शन के अंदर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारी कि सपोज एफ स्टार जी, मतलब एफ कोई फंक्शन है और जी कोई फंक्शन है, और उसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो उसका सॉल्यूशन सपोज ऐसा कोई हो सके, सपोज ऐसा कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी, इस टाइप का कोई फंक्शन आया और इस फंक्शन को हमें सॉल्व करना है, तो हम कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारा फंक्शन एफ स्टार जी है और उसके ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो जब अप्लाई करेंगे, मतलब जब फंक्शन है हमारा इस टाइप का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मतलब एफ स्टार जी और उस फंक्शन का टी है, तो उसको जब अप्लाई करें तो कन्वोल्यूशन थ्योरम कहता है कि जीरो टू इन्फिनिटी, और फंक्शन को एफ ऑफ यू, मतलब डिपेंड करता है, वेरिएबल चेंज करना है और कुछ नहीं है। सिर्फ यू, कंफ्यूज मत होना, टी में से यू कैसे लिखा कंफ्यूज मत होना, सिर्फ मैंने यहाँ पे यू वेरिएबल चेंज किया। सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर से मैं फंक्शन के टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता हूँ, तो एफ की टी की जगह पे एस लिखा, वैसे मैंने कन्वर्ट किया। ओके, तो फंक्शन का एफ ऑफ यू इनटू जो जी ऑफ टी था, उस जी ऑफ टी का टी माइनस यू डी यू, ये हमारा उसका सॉल्यूशन है। अगर हम ये सपोज जी स्टार एफ के लिए करें तो भी, और एफ स्टार जी के लिए भी करेंगे तो भी, आंसर विल बी सेम। तो ये हो गया हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब ये जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है वो मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर अप्लाई करूँ, तो फॉर्मूला हमारी क्या हो जाएगी, तो फॉर्मूला हमारी होगी कि इफ लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये हमें पता है, देन लाप्लास इनवर्स एंड इनवर्स लाप्ला जी ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ टी, इस टाइप का हमारा फंक्शन है। देन लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, इस टाइप का अगर हमारा फंक्शन आया, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारा सॉल्यूशन रहेगा कि सबसे पहले फंक्शन का एफ ऑफ एस स्टार लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी ऑफ एस फंक्शन का। अब इसका सॉल्यूशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको टी के अंदर कन्वर्ट करो, फिर उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालो। अब मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो हमारी फॉर्मूला बनेंगे जीरो टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू एंड डी यू। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहता है। अब इसका एग्जांपल देते हैं, तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं इसका देखता हूँ और एक एग्जांपल इसका। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, फंक्शन मुझे कुछ ये डिफाइन करके दिया है। देखो एक कन्वोल्यूशन थ्योरम मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर आते ही है। फंक्शन है हमारा फाइंड वन स्टार वन, मतलब वन क्रॉस वन। इसका मतलब है यहाँ पे जो एफ ऑफ टी फंक्शन है वो वन है, और जी ऑफ टी फंक्शन है वो भी वन है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हमारी फॉर्मूला क्या है, सो बाय कन्वोल्यूशन थियरम, तो फंक्शन क्या कहता है कि इफ एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी, देन जीरो टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, इस टाइप का हमारा फंक्शन होता है। ओके, अब इस टाइप का फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने लिया एफ ऑफ टी इक्वल टू वन और जी ऑफ टी इक्वल टू वन। अब ये हमारी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या है,
टी है तो उसको यू में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन टी यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, वन है, कांस्टेंट टर्म है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, सो बाय डेफिनेशन फंक्शन हो जाएगा हमारा 0 to t, एफ ऑफ टी की वैल्यू वन है तो वन स्टार जी ऑफ टी माइनस यू, अब टी है तो माइनस यू करेंगे, टी नहीं है तो वन, तो इसकी वैल्यू है और हो जाएगा डी। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो 0 to 1, वन का इंटीग्रेशन डी, अब वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यू फंक्शन 0 to t, 0 to t, 0 to t, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करें तो आंसर इसका होगा टी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सपोज हमें फंक्शन दिया है और फंक्शन कुछ हमें इस टाइप का दिया है, थोड़ा ध्यान रखना, मोस्ट टाइम पे एग्जांपल, फंक्शन दिया है और फंक्शन हमें कुछ इस टाइप का दिया है जो कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करना है। तो कहा है यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम इवेल्युएट लाप्लास इनवर्स 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, इस टाइप का हमारा फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, दो फंक्शन के अंदर से कोई फंक्शन चूज करना है। जो हमें फंक्शन दिया है, देखो पहला हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/s, ऐसा कोई फंक्शन हमने चूज किया। दूसरा हमने फंक्शन लिया जी ऑफ एस, वो फंक्शन लिया 1/s² + 4, इस टाइप का हमने फंक्शन लिया। अब देखो इस टाइप का फंक्शन है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर क्या होगा। अब देखो सॉल्व करते हैं तो फंक्शन हमारा 1/s का और 1/s² + 4 का, दो फंक्शन है, दो फंक्शन के अंदर से दोनों का मल्टीपल, तो इन दोनों फंक्शन के अंदर से मुझे एफ ऑफ टी जो है वो ऐसा चूज करना है जिसमें इजी आंसर हमें मिल जाए। एक बार याद रख लेना, यहाँ पे एफ ऑफ टी जो है वो इजी हो, मतलब जिसमें ओनली टी कंसीडर करना है, मतलब ओनली टी कंसीडर करना है, इसलिए ऐसा फंक्शन लेना है जो थोड़ा इजी हो। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सपोज मैं एफ ऑफ जो एस है, मतलब ये 1/L 1 1/s² + 4 जो फंक्शन है उसको मैं ले रहा हूं एफ ऑफ टी ले रहा हूं। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे s माइनस यू करूँ आंसर तो आएगा, मतलब u, ये प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर ये वाली कि t जहाँ पे है, g ऑफ t जहाँ पे उसकी जगह पे t माइनस यू रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो वैल्यू बड़ी है, मतलब इजी करना है उसको मैं एफ ऑफ, तो फॉर्मूला हो जाएगी हमारी s² + 4, और एफ ऑफ टी में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ ये लाप्लास इनवर्स से एफ ऑफ टी में कन्वर्ट करता हूँ तो फंक्शन हमारा हो जाएगा 1/s² + a², दैट मीन्स साइन 2t/2, ये हमारा फंक्शन हो गया। इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ टी है वो आया साइन 2t/2। अब मुझे क्या करना है, जी ऑफ टी लेना है, तो जी ऑफ टी फंक्शन क्या हो जाएगा, तो जी ऑफ टी फंक्शन को मैं ऐसे लिखूँ, सो एल इनवर्स जी ऑफ एस, सो इस फंक्शन का अगर मैं फंक्शन लिखूँ तो क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, तो इसका सॉल्यूशन होता है 1, मतलब जी ऑफ टी हमारा हो गया 1, मतलब दो फंक्शन हमने फाइंड किया, एफ ऑफ टी हो गया हमारा साइन 2t/2 और जी ऑफ टी हो गया हमारा 1। अब हमारी फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, सो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम से अगर मैं सॉल्व करूं तो इस फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, तो फंक्शन हमारा होगा एल इनवर्स 1/s इंटू s² + 4। इस फंक्शन का अगर मैं लाप्लास निकालूं तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ 0 to t एफ ऑफ यू मतलब साइन वाला फंक्शन, इनटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। अब देखो एफ ऑफ यू हम क्या लेंगे, जो टी वाला फंक्शन है उसमें साइन टी की जगह पे यू रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 to t साइन 2t
बाई 2 इनटू जी ऑफ टी क्या है? तो देखो यहाँ पे अगर टी होता, सपोज ऐसा फंक्शन होता जी ऑफ टी इक्वल टू टी होता, ओनली टी होता, तो हम जी ऑफ यू क्या लिखते? तो हमारा फंक्शन होता जी ऑफ टी माइनस यू। अगर हमारा फंक्शन टी होता, तो सपोज हमारा फंक्शन जी ऑफ टी जो है वो टी स्क्वायर होता, तो हम क्या लिखते? जी ऑफ टी माइनस यू की पावर 2, ऐसे हम फंक्शन लिखते। अब सपोज ये हमारा फंक्शन जी ऑफ टी 1 है, तो उसको 1 एज इट इज डी। अब इस फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करूँ, तो 1/2 सबसे पहले कॉमन लिया, और इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, सो होगा कॉस 2t डिवाइडेड बाई, जो t के साथ वैल्यू, तो डिवाइडेड बाई 2, और फंक्शन का 0 टू, अब देखो ये फंक्शन मैंने u के अंदर कंसीडर किया, तो u, और इसलिए यहाँ पे t की जगह पे u, तो ये फंक्शन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब लिमिट जब मैं पुट करूँ तो 1/4 को कॉमन लेता हूँ, ओके, माइनस कॉस 2t माइनस लोअर लिमिट का माइनस, और माइनस बिकम प्लस कॉस 0। अब इसका सब सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन हमारा कुछ होगा cos 2t sin cos 2t एज इट इज, तो 1/4 cos 2t एज इट इज, तो माइनस cos 2t प्लस 1। अब इस फंक्शन को मैं ऐसे लिखूँ 1/4 1 माइनस cos 2t, तो ये हमारा आंसर है। देखो स्टूडेंट, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। रेगुलर लेक्चर इसी टाइम पे आते रहेंगे, देखते रहिए।